ओम ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तिश्चमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेमुरामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, पावन पवित्र ग्रंथ ब्रह्मदर्शिनी का श्रवण मनन चल रहा है। ब्रह्मदर्शिनी की 21वीं दशपदी के 9वीं पौड़ी का और 10वीं पौड़ी का पाठ करेंगे, जिसमें गुरु महाराज जी ने ओम, ओंकार, प्रणव आदि नामों से जो पुकारा जाता है भगवान का नाम, उसकी विस्तृत व्याख्या श्री गुरु महाराज ने बताई। आओ आज की इस 9वीं पौड़ी में हम श्रवण करें श्री गुरु महाराज जी का क्या निर्देश है। महाराज जी साधना की विधि बता रहे हैं कि ओम से कैसे साधना करो। आओ प्रेम से श्रवण करें। ओम नाम से प्राण उठाओ, ओम नाम से ठहराओ, ओम नाम से छोड़ो प्राणा, ऐसे सुमरे दोष हटाना। ओम नाम जप श्वासों श्वासा, मिटो अंत काल जम त्रासा। ओम नाम को मन में रट ले, चिद जड़ ग्रंथि को तुम कट ले। ओम नाम का चिंतन कीजे, बैठे हूँ अमृत रस पीजे। सदगुरु महाराज समझा रहे हैं। देखो ये प्राणायाम की युक्ति बता रहे हैं। प्राणायाम श्वास को लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। जो छोड़ना उसको बोलते हैं रेचक, और रोकना उसको बोलते हैं कुंभक, और लेना उसको बोलते हैं पूरक। पूरक जब करें लें तो भी ओम अंदर 2 क्षण के लिए, या जितना धीरे धीरे करके अंदर टिकने का समय अवधि बढ़ती चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, जितना अधिक हम सहजे में, ज़्यादा नहीं, सहजे में जितना टिक सकें वो बहुत ही मुफीद है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत मुफीद है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जब श्वास को उठाओ तो भी ओम का अंदर भाव करो, रोको तो ओम का भाव करो, छोड़ो तो ओम का भाव करो। ओम नाम से प्राण उठाओ, ओम नाम से ठहराओ, ओम नाम से छोड़ो प्राणा, और ऐसे सुमरे दोष हटाना। दोष चले जाएंगे। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, नाम नामी से भी बड़े हैं। ओम नाम जब श्वासों श्वासा, एक एक श्वास में, श्वासों श्वासा माना एक एक श्वास में, मेटो अंत काल जम त्रासा। अब अगर ओम नाम आप जपते हैं तो फिर अंत काल में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसे भगवान ने स्वयं फरमाया है अपना गीता भगवती के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और मेरा सिमरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। गीता भगवती के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आप प्रेम से देख सकते हैं। मेटो अंत काल जम त्रासा,
जम आपको त्रास यमदूत त्रास तकलीफ कष्ट नहीं देंगे, पर ये अभी से करना होगा। एक मिसाल आता है, कई सत्संगियों ने सुना होगा, दो जने बैठे थे आपस में स्टेशन पे, एक ही बेंच पे बैठे थे। एक को आदत थी अपने टांगों को हिलाने की, कई लोग बैठे भी होते तो टांगे उनकी हिलती रहती हैं। वो हिला रहा था बार बार, बगल में बैठा हुआ उसको मना करता है, प्यारे शांत रहो, आपकी ये टांग हिलाने से विषक्ति हो रही है। 1 2 3 4 बार बोलने के बाद में भी वो रुका नहीं, टांगे उनकी हिल ही रही हैं। तो वो सत्संगी था, उसने कहा प्यारे ये टांगे तेरी हिल नहीं रही है, वो तेरी टांग हिल रही है, रुक नहीं रही है, इससे हमको कुछ सीखने को मिल गया। क्या मिला सीखने को? जब ये 20 किलो की टांग को हिलने की आदत पड़ गई, ये रोकने से रुकती नहीं है, तो 2 तोले की दीवान को, इस जीवा को अगर हम भगवान का नाम लेने का आदती बनाएंगे तो अंतकाल तक नाम लेते हुए परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। ओम नाम को मन में रट ले, अंदर भी ओम नाम को रटो। चिद जड़ ग्रंथि को तुम कट ले। चिद जड़ ग्रंथि क्या है? ये बड़ी गंभीर वेदांत का सार छुपा हुआ है इस बात में। चिद जड़ माना जो आपकी आत्मा है वो तो है चिद, चिद माना चेतन, और ये शरीर है जड़। अब ये जीव बीच में फंस गया है, ये अपने को चेतन माने कि जड़ माने, और जो जड़ मानते हैं वो वाम मार्गी शरीर को ही सत मानते हैं। और आत्मा माने तो आत्मा समझ में नहीं आती। अब बात बने तो बने कैसे? वो ज्ञान से, गुरुजनों की सोबत संगत से जड़ जड़ हो जाएगा, चेतन चेतन हो जाएगा, वो हमको माना बोध हो जाएगा। ये कहने का अर्थ ये है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिर्शा छूटन कठिनाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाबा ये ऐसी गठान पड़ गई, ये है नहीं गठान, पर छूटना छुड़ाना बड़ा कर्रा खेल हो गया है, भरम पड़ गया है। और ओम नाम के जपने से, ओम नाम का चिंतन कीजिए, कहे टेऊ अमृत रस पीजिए। ज्ञान अमृत है, दर्शन अमृत है, वचन अमृत है, गुरु का सिद्धांत अमृत है, वो अमृत पियो। आगे कहते हैं गुरु महाराज जी, ओम उपासी गुरु को सेवो, ओम उपासन की विधि लेवो, गुरु बिन निष्फल मंत्र सकले, कितना सुमरे फल नहीं निकले, हृदय से गुरु प्रसन्न कर ले, ओम नाम ले ताए सिमर ले, ओम नाम से सुरति मिलाओ, परम मोक्ष का काज बनाओ, ओम नाम की महिमा भारी, तेऊ संत गुरु वेद उचारी। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं जो ओम उपासी हैं, सनातन धर्मी महापुरुष जो है ओम की उपासना करने वाला, ऐसे गुरु की सेवा करो, ओम उपासन की विधि ले। तरीके के बगैर काम नहीं चलेगा। गुरु बिन निष्फल मंत्र सकले, सदगुरु की कृपा के बगैर, उनके बोध के बगैर मंत्र सफले नहीं है। कितना सुमरे फल नहीं निकले, क्योंकि गुरु जो मंत्र देते हैं ना उनमें हमारी श्रद्धा बैठ जाती है। जैसे एक कोई बच्ची है, उसका माता पिता विवाह करवा देते हैं या सगाई करवा देते हैं, तो उसके बाद में उसका मन भटकना शांत हो जाता है। ऐसे गुरुओं से विधि लेने से मन स्थिर होने लगता है कि अब भटकना नहीं है कहीं पे भी। श्रद्धा से गुरु प्रसन्न कर ले, भाव से श्रद्धा से गुरु को प्रसन्न करो। ओम नाम लेता है समझ ले, वो गुरु देंगे ओम नाम की विधि, ओंकार की विधि बताएंगे, उसका सुमरन करो। ओम नाम से सुरति मिलाओ,
अब जैसे श्वास में नाम हम जपेंगे तो उसमें जो भाव है ना, वो भाव का नाम सुरति है, होश का नाम सुरति है। ये सुरति शब्द बहुत इस्तेमाल किया है कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, ये जो 15वीं सदी के संत हुए, इन महापुरुषों ने सुरति, सिमरती, सुरति, इसका जो है ना बहुत बहुत उन्होंने उपयोग किया है। परम मोक्ष का काज बनाओ, ये मुक्ति पदार्थ पाने के लिए, मुक्ति पथ पे चलने के लिए, मुक्ति जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए ये बहुत ही सहायक है। ओम नाम की महिमा भारी, तेऊ संत गुरु वेद उचारी। सभी ने, वेद भगवान ने भी, गुरु महाराज, संत, ये सभी उस ओम नाम की हमको जो ना इतनी महिमा सुना रहे हैं। सतगुरु महाराज बताते हैं, कल जैसे बताया था आपको कि ये ओम सोहम, इनमें कोई भेद नहीं है। आज के भजन में हम और क्लियर सुनते हैं कि देखो कैसे गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सतगुरु महाराज राग प्रभाती भजन 20वां, हिंदी अमरा पुरवाणी, पेज नंबर 27 में लिख रहे हैं। गुरु कृपा से जो मुझ में लिया, सो सब खोल सुनाता हूँ। गुरु कृपा से जो मुझ में लिया, सो सब खोल सुनाता हूँ। सो सब खोल सुनाता मेरे प्यारे, सो सब खोल सुनाता हूँ। सो सब खोल सुनाता मेरे प्यारे, सो सब खोल सुनाता हूँ। ओ गुरु कृपा से जो मुझे मिला, गुरु कृपा से जो मुझे मिला, सो सब खोल सुनाता हूँ। 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 सुनाता हूँ, सुनाता हूँ, सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। गुरु कृपा से जो मुझे मिला, सो सब खोल, सो सब खोल। बहुत जन्म से पीते आए दूध मात की गोदी में, बहुत जन्म से पीते आए दूध मात की गोदी में। ऐसी दया करी सतगुरु ने, ऐसी दया करी सतगुरु ने, दूध नहीं वो पाता हूँ, दूध नहीं वो पाता हूँ। ओ दूध नहीं वो पाता हूँ, दूध नहीं वो पाता हूँ। नहीं पाता हूँ, नहीं पाता हूँ, नहीं पाता हूँ, नहीं पाता हूँ। गुरु कृपा से जो मुझे मिला, सो सब खोल, सो सब खोल। दासो हम का मंत्र निस दिन, श्रद्धा से मैं रटता था। दासो हम का मंत्र निस दिन, श्रद्धा से मैं रटता था। सतगुरु ने ताको हर लीना, सतगुरु ने ताको हर लीना। अब तो सो हम का
बता रहे हैं कि सतगुरुओं की कृपा के होने के बाद में मेरी अवस्था बदल गई। ये महापुरुषों ने खूब इस बात को गाया है। खुद सतगुरु महाराज कहते थे, किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहाँ की कृपा लवलेश ते मत मंद तुलसीदासहु, पायो परम विश्राम राम समान दूसर नाहन को। या इस भजन में भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने गुरुओं से मेल करवाए, हर मेली हैं संत जन। गुरु कृपा से जो मुझ मिलिया सो सब खोल सुनाता हूँ। बहुत जन्म से पीते आए दूध मात की गोदी में, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। मैं बहुत जन्म ले चुका हूँ, अब सतगुरु ने ऐसी कृपा करी कि वो माता का दूध नहीं पीता। ये एक बड़ी बात माता मदालसा ने कही। माता मदालसा विवाह नहीं करती थी, छोटी थी जब बच्ची थी, बड़ी हुई तो भी विवाह के लायक हुई तो भी विवाह के लिए राजी नहीं। क्यों? कि मैं विवाह तो उसके साथ करूंगी जो मेरे बच्चे को जैसा मैं बनाना चाहूं वैसा बनाने के लिए जो एग्री होगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। क्यों? कि जो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आवे फिर वो किसी और किसी माता के गर्भ में ना जाए, वो किसी 84 लाख जूनियों में ना जाए। बहुत पीड़ा होती है सहजो, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, दोनों समय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। इसका वर्णन संतों ने कहा है, सहजोबाई ने किया है। अब ऐसी दया करी सतगुरु ने, दूध नहीं वो पाता हूँ, वो दूध नहीं। अब बस गुरुओं की कृपा से दासो आम का मंत्र निश दिन श्रद्धा से मैं रटता था। ये क्या है दासो आम का मंत्र के हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं बस। और इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम समझ लेते हैं कि इसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे। दासो आम का मंत्र दिन श्रद्धा से मैं रटता था, सतगुरु ने दा को हर लेना। गुरु ने कहा कि नहीं, तुम किसी भी इंद्री के, किसी भी विषय के, किसी भी पदार्थ के, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके तुम अधीन रहो। सतगुरु ने दा को हर लेना, अब तो सोहम गाता हूँ। अब तो मैं उस जो परमात्मा का स्वरूप है ना, उसी में ही मैं स्थित हो गया। अब तो सोहम गाता हूँ। अब तो वो क्यों? कि वो ऐसा अद्भुत स्वाद है, उस स्वाद में जो स्थित हो गया उसके लिए संत कहते हैं, ये भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाहे, जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना है। वो अगम की बात ऐसी है जो कुछ कहता है तो समझो अभी अनभिज्ञ है, जो पी गया अपने आप में आप समा गया, उसकी मौज कुछ अलग है। आगे कहते हैं श्री गुरु महाराज जी, 84 लाख जूनियों अंदर फिर चक्कर लगाता था, कर्मों को ही काट दिया गुरु, अब तो कहाँ न जाता हूँ। गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, वो कर्मों को ही काट देते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी जो बड़ी यात्रा सुगम कर देते हैं। जैसे आप सबने सुनी होगी, नारद जी ने गुरु नहीं किया था। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में धन सद्गुरु स्वामी श्रवण जी महाराज ने ये कथा दर्ज करी है। नारद जी ने गुरु नहीं बनाया था। अब खुद ही ऐसे बड़े ऋषि तो वैकुंठ तक पहुंच थी, लेकिन गुरु कृपा नहीं हुई थी। ऐसे भी हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं उसके बाद में भी
सदगुरु कृपा की आवश्यकता रहती है। जैसे संत नामदेव जी भगवान बातें करते थे, एक दिन गोरा कुम्हार ने ठोक दिया, सब संत बैठे थे, ठपठपी लगाई सबकी खोपड़ी में, ज्ञानेश्वर पक्का, निवृत्तिनाथ पक्का, तुकाराम पक्का, नामदेव नामदेव तू कच्चा है। नामदेव जी गए भगवान के पास, रोने लगे कि देखो मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को संत समाज के बीच में संत गोरा कुम्हार जी ने बोला तू कच्चा है। ठाकुर जी कहने लगे हाँ तू कच्चा है, आप भी बोलते हो? हाँ। बोले मैं भी बोलता हूँ, गुरु कृपा नहीं हुई है, जाओ गुरु कृपा हासिल करो। तब नामदेव जी महाराज गए हैं विशोबा खेचर जी के यहाँ, वहां से आशीर्वाद लेके आए। ऐसे ही नारद जी का प्रसंग है। नारद जी आते जाते थे, एक दिन कुछ भूल गए, वीणा भूल गए या कुछ भी भूल गए, लेने के लिए आए तो वहाँ सफाई हो रही थी, और जो सफाई वाले थे उन्होंने पहचाना नहीं। पूछा कि भाई क्यों, क्या हो रहा है ये? बोले नारद ने परेशान किया है, बहुत आता है यहाँ पे और फिर हमको डबल सफाई करनी पड़ती है। पूछा क्या बात है? भगवान ने कहा भाई आपने गुरु नहीं बनाया है। अच्छा, तो फिर आज तक कही नहीं। बोले कैसे कहें आपसे, जब तक स्वयं सुनने के लिए तैयार ना हो कोई, तब तक कहना भी कोई जगह कोई माना नहीं रखता। अब जाकर के गुरु बनाओ। किसको बनाऊं? ज्ञान का अपने आप में थोड़ा गरूर। किसको बनाऊं? जो मिल जाए। मिल गए एक पक्षियों को फंसाने वाले, बहेलिया मारी, चरण शरण ले ली उनकी। उन्होंने कहा कि ये बधाई साधना भी कितनी, जो साधना वो जानते थे वो चुप करके बैठो तभी पंछी फंसेंगे। लौट गया है, क्यों? गुरु बनाया। हाँ गुरु बनाया है, पर गुरु जो है ना अच्छा नहीं मिला, गुरु जो है ना मारी है। बोल भगवान ने बोला भैया गुरु की निंदा नहीं करो, गुरु की निंदा करी तो अब आपको 84 में जाना पड़ेगा। अब कैसे कैसे होगा कल्याण? गुरु ही बताएंगे। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए उस बहेलिया के पास। बोले ये बात है, भगवान ने कहा 84 में जाना पड़ेगा। मारी ने बोला कि आप ही भोले हो, भगवान को बोलो कि कैसी 84 होती है। 84 मेरे को पेंट करके ड्राइंग करके बताओ। भगवान ने संकल्प से ही सब ड्राइंग करके बताई और नारद जी उस पर लोटपोट होने लगे। बोले ये क्या है? बोले वो 84 लाख जूनियाँ भी आपकी बनाई हुई, ये भी आपकी बनाई हुई, हम ये भोग लेते हैं। भगवान ने पूछा देखो ये किसने बताया, यह कल किसने दिया? ये सतगुरु कर्म ही काट देते हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों अंदर फिर चक्कर लगाता था, कर्मों को ही काट दिया गुरु, अब तो कहाँ न जाता हूँ। बहुत जन्म से झगड़ा मेरा धर्मराज से चलता था, कहे ट्यूंगुर रगड़ मिटाई, हरि रंग में अब रहता हूँ। मेरी गुरु ने रगड़ मिटा दी, अब धर्मराज की नहीं चलती। सतगुरु ने पूरा झगड़ा ही मुका दिया। धर्मराय अब का करेगो, फाट्यो सगरो लेखा, हरि रंग में मैं रहता हूँ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो गुरुओं की बलिहारी है, वो विधि बता करके वो बड़ी लंबी यात्रा को बहुत सुगम कर देते हैं। उनकी अगर हम बात मानते हैं तो बस फिर कल्याण होने में कोई डाउट नहीं है, निश्चित ही कल्याण हमारा होगा। गुरु महाराज भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति शांति शांति।